This Gupta. In last video we have discussed about the previous year's GATE questions solution based on a normalization. In this video we will discuss another 4 questions based on a previous year's GATE questions. और बेसिकली नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दैट्स वाई हम इसके थ्रू जो भी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब कुछ हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन इज अ रिलेशन एम्प्लॉय DTL इज डिफाइंड विथ एट्रीब्यूट एम्प्लॉय कोड. जो कि उसने बोला है जो एम्प्लॉय कोड है वो यूनिक है. यूनिक है मतलब वो कैंडिडेट की है. नेम, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड. फॉर एनी पिन कोड देयर इज ओनली वन सिटी एंड स्टेट. Also for any given state, city and state, there is a just one pin code. In normalization term, employee DTL is a relation in कौन से फॉर्म में होगा. सो बेसिकली जिसने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा. और सारे जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है सॉल्यूशन उसी तरह से. तो यहाँ पे सबसे एक अच्छी चीज़ है कि आपको की उसने दे रखी है और जो कैंडिडेट की गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर वो है आपका एम्प्लॉय का कोड. EMPCODE एम्प्लॉय कोड ये गिवन है. अब यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना है कि रिलेशन हमें क्या गिवन है. तो रिलेशन जो आपको गिवन है वो रिलेशन गिवन है कि रिलेशन में हमारे पास में एक नेम है विथ एट्रीब्यूट एम्प्लॉय कोड है. एक एट्रीब्यूट तो एम्प्लॉय कोड को लेट सपोज मैंने E लिख लिया. नेम को N से डिनोट कर रहा हूँ. स्ट्रीट को S से डिनोट कर रहा हूँ. उसके बाद मैं सिटी को C से डिनोट कर रहा हूँ. स्टेट को ST लिख लेते हैं हम और पिन कोड को P लिख लेते हैं हम. ये सारे क्या हो गए एट्रीब्यूट्स गिवन है रिलेशन के अंदर. उसके बाद में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है F इक्वल्स टू उसमें वो बोल रहा है फॉर एनी पिन कोड. क्या बोल रहा है फॉर एनी पिन कोड मतलब एनी पिन कोड. P हम पिन कोड के लिए डिनोट कर रहे थे. P देयर इज ओनली वन सिटी एंड स्टेट. फॉर एनी पिन कोड देयर इज ओनली वन सिटी एंड स्टेट मतलब एक सिटी और एक स्टेट है. ठीक है. तो सिटी को हमने C से डिनोट करा. स्टेट को हमने S और T से डिनोट किया. तो P क्या डिटरमाइन कर रहा है सिटी को और स्टेट को. और उसके बाद में यदि आप देखो तो क्या लिखा है इसने ऑल्सो फॉर एनी गिवन स्ट्रीट. एनी गिवन स्ट्रीट जिसको S से रिप्रेजेंट किया हमने, C से सिटी को रिप्रेजेंट करा एंड T से एंड स्टेट को हमने S एंड T से डिनोट किया. तो ये उसने बोला है कि फॉर एनी स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट देयर इज जस्ट वन पिन कोड. मतलब जो क्या डिटरमाइन कर रहा है पिन कोड को डिटरमाइन कर रहा है. दिस इज ऑल अबाउट दी फंक्शनल डिपेंडेंसी. मतलब ये हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पे शॉर्ट में लिख लिया. आप लॉन्ग में लिख सकते हैं. इन नॉर्मलाइजेशन टर्म एम्प्लॉय DTL इज अ रिलेशन इन गेट. उसने पूछा है कि कौन से रिलेशन में होगा. अब यहां पे समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए. आपको यहां पे कैंडिडेट की फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है पहली चीज, क्योंकि उसने बोल दिया है कि एम्प्लॉय कोड जो है वो कैंडिडेट की है. मतलब एम्प्लॉय कोड से सारी के सारे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं, ऐसा उसने बोल दिया है क्योंकि वो यूनिक की है. हम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं. तो यहां पे समझना कैंडिडेट की है आपका एम्प्लॉय कोड. लेट सपोज एम्प्लॉय कोड को आपने E से डिनोट किया था. तो E का क्लोजर अपन फाइंड आउट करें तो E का क्लोजर मेरा क्या हो जाएगा E का क्लोजर E हो जाएगा. और देखें E कुछ डिटरमाइन कर रहा है क्या इस रिलेशन में? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा. मतलब E को ही डिटरमाइन कर रहा है. मतलब प्राइम एट्रीब्यूट को ही डिटरमाइन कर रहे हैं. तो देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी. यदि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो 2NF में तो होगा ही होगा. ठीक. तो 2NF तक की अभी बात आ गई. अब हम बात करें आगे बढ़ें तो हम 3NF के लिए चेक करें कि क्या ये रिलेशन 3NF में होगा. तो सबसे पहली चीज हमारे पास 3NF के लिए 2 कंडीशन है. मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. यदि X डिटरमाइन Y को कर रहा है तो X या तो की हो और X शुड बी अ की, और वाली कंडीशन यहां पे होती है Y शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट. ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी
तो आप थर्ड एनएफ में होंगे। बट यहां पे देखो आप P डिटरमाइन, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा, P पिन कोड को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो P की नहीं है मेरा। SCST मतलब हमारे पास स्ट्रीट, सिटी और स्टेट, ये भी हमारे पास की नहीं है। क्या हमारे पास राइट हैंड साइड में है जो वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, बट देखो आप कोई एक को भी चेक कर लें तो P मेरा यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि E सिर्फ प्राइम एट्रीब्यूट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो 2NF में है लेकिन 3NF में नहीं है। सो 2NF हैंड्स ऑल्सो इन 1NF, यस बिल्कुल, यदि 2NF में है तो 1NF में होगा। 3NF ये F है, एंड हैंस ऑल्सो इन 2NF 1NF, तो 3NF में नहीं है, BCNF में नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गेट 2005 में पूछा गया था। अ टेबल हैज फील्ड F1, F2, F3, F4, F5 विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये हमारे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ठीक है। सो फील्ड मतलब ये रिलेशन हमें गिवन है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे गिवन है, F1 डिटरमाइन कर रहा है F3 को, ओके, F2 डिटरमाइन कर रहा है हमारा F4 को, और F1 और F2 जो है डिटरमाइन कर रहा है हमारा F5 को, ठीक। नाउ अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में ये रिलेशन है। तो सबसे पहले हम की फाइंड आउट कर लें। तो की कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड साइड में आप देखिए जो भी नहीं है वो की का तो पार्ट होगा ही होगा। तो देखिए F1 भी राइट हैंड साइड में नहीं है और F2 भी राइट हैंड साइड में नहीं है। तो F1 और F2 का क्लोजर हम फाइंड आउट करें तो F1 F2 का क्लोजर F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। F1 से F3 डिटरमाइन हो रहा है तो F3 आ गया। F2 से F4 डिटरमाइन हो रहा है तो F4 भी आ गया। F1 F2 से F5 डिटरमाइन हो रहा है तो F5 भी आ गया। तो यही आपकी मिनिमम की हो गई F1 एंड F2। बस अब F1 का क्लोजर अपन चेक कर लें, किसके लिए, सेकेंड NF के लिए। सो क्लोजर निकालें F1 का तो क्या आ गया F1, उसके बाद में क्लोजर में क्या आ गया F3। तो बात यहीं पे खत्म हो गई। की के जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो प्राइम होते हैं। तो देखिए प्राइम, एक प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, दिस इज अ नॉन प्राइम, और नॉन प्राइम है मतलब यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई। तो यहाँ पे जब डिपेंडेंसी आ गई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन हमारा 2NF में नहीं है। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ कौन सा है हमारा 1NF में। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसीडर रिलेशन स्कीमा और स्कीम, और हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्ड, जो कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है। व्हाट आर दी कैंडिडेट की आर, ये तो बहुत सिंपल है, कैंडिडेट की पूछा है इसने। रिलेशन गिवन है A डिटरमाइंड B, BC डिटरमाइंड D एंड E डिटरमाइंड C और D डिटरमाइंड A, ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए ये की जब फाइंड आउट करें तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, राइट हैंड साइड में चेक कर लीजिए इस रिलेशन में से कौन कौन है जो नहीं आया है। तो देखिए क्या A आया है, यस आया है, B आया है, यस आया है, C है, यस, D है क्या, यस, क्या E है क्या राइट हैंड साइड में, नहीं है। तो E तो आपकी कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा। क्या H है क्या राइट हैंड साइड में, नहीं है, तो H भी आपकी कैंडिडेट की का पार्ट होगा ही होगा, ठीक। तो यदि आप इसका क्लोजर निकाल लें E और H का, तो क्या E और H से हमारे सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे हैं। तो E से C आ गया, उसके बाद में C से D आ गया, D से A आ गया, A से B आ गया। तो यहाँ पे यदि आप देखें और B से हमारे पास में क्या यहाँ है B और C, और B और C से हमारे पास D आ गया जो ऑलरेडी है। तो A B C D E H यही हमारा डिटरमाइन यहाँ पे हो गया। तो E H जो है मेरी वो मिनिमम की तो होगी ही होगी। तो यहाँ पे देखना पहले वाले ऑप्शन में क्या E H कहीं है, नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी E और H नहीं है, सॉरी यहाँ पर यस E और H नहीं है पहले वाले में। दूसरे वाले में देखिए
क्या ई और एच की है यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी की नहीं होंगी। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है, तो देखिए ई एच लास्ट वाले में तो हर जगह है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जगह नहीं है, बी सी एच में नहीं है, तो ये तो ख़त्म हो ही गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। मिनिमम जो की है अपनी ई और एच है, जिससे सब कुछ डिटरमाइन हो रहा है। अब इसके साथ ए लगा दूं, बी लगा दूं, डी लगा दूं, सब लगा दूं, तो ये जब इससे ही सब कुछ डिटरमाइन हो रहा है तो इससे भी हो ही जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो इज कंसीडर अ रिलेशन आर विथ 5 एट्रीब्यूट्स। हमें 5 एट्रीब्यूट्स गिवन हैं। v w x y z द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड, जो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है। vy डिटरमाइन द wx determine the z and zy determines the v। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को होल्ड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंडिडेट की ऑफ r की कौन सी कैंडिडेट की होगी। तो अगेन सेम रूल, यदि आप देखें यहाँ पे w है राइट हैंड साइड में, z भी है, v भी है, बट x नहीं है। यहाँ पे x नहीं है और क्या नहीं है यहाँ पे, ओनली v देखो, v भी नहीं है, v है, ठीक है, W है, Y है क्या, नहीं है, तो एक्स वाई तो होगा ही होगा। तो एक्स वाई का क्लोजर निकाल लें, तो एक्स वाई से एक्स वाई आ गया। और देखें एक्स वाई से और कुछ आ रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं आ रहा है, तो इसके साथ हमें और भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो एक्स वाई के साथ V एसोसिएट करके देख लें, तो यहाँ पर देखो आप, तो V एक्स वाई, ठीक, और वी वाई से W भी मिल रहा है और W से Z भी डिटरमाइन हो रहा है। तो V एक्स वाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर V एक्स वाई तो इसमें भी है, V एक्स वाई तो इसमें भी है, लेकिन हमने B ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि हमें मिनिमल कैंडिडेट फाइंड आउट करना होता है ऑलवेज। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मलाइजेशन पार्ट 3।